ओम शांति। 18 नवंबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर है, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। दूसरा पॉइंट है, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, अर्थात ऊपर आती है। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। क्या कहा है बाबा ने? जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, अर्थात ऊपर आ जाती है। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। कौन सा मंत्र रिवाइज करना है? मन मना भव। अपने मन को परमात्मा के मन के साथ कनेक्ट कर देना है, तो कनेक्शन होने से माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति कह हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ ना समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। मन की शांति चाहते हैं, पर दुनिया में मन की शांति मिलती नहीं है। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। बाबा कहते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जब कि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों? बाबा हमें समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है तो फिर तुम बाहर शांति को मांगते ही क्यों हो? तुम खुद शांत स्वरूप हो। अर्थ ना समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है, बाबा कहते हैं, ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि यह तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है। क्या कह रहे हैं बाबा? इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन? इस समय दुनिया में अथाह दुख है, तो बाबा कहते बताओ जरा इसका निमित्त कौन है, किस वजह से दुख है? तो इसका निमित्त है रावण। यह कोई को पता नहीं है दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। हर वर्ष इसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं। किसको? रावण को। दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं हैं, क्योंकि रावण हम बाहरी तौर पर जला रहे हैं पुतला बनाकर, लेकिन रावण तो देखा जाए तो हमारे अंदर विराजमान है विकारों के रूप में। तो बाबा कहते हैं जब तक वो अंदर से नहीं जला, अंदर से नहीं मरा, तब तक बाहर कैसे निकल सकता है? बाबा कहते हैं परंतु मालिक बनते नहीं हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतने अगणित पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। बाबा कहते हैं ये जो समय चल रहा है ना बच्चे, इसमें हर एक मनुष्य मात्र विकारों की जेल में पड़ा हुआ है। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि सब दुखी हैं। क्या कहा बाबा ने? आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं। समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते हैं कि
सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं, यह रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो यह कब से मनाते आए हो, कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता है। तो यह सब समझ की बातें हैं ना बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन गई है, मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, ना जानवर है ना मनुष्य है, कोई काम के नहीं। देखो बाबा कह रहे हैं मनुष्यों की बुद्धि ऐसी बन गई है जो ना जानवर जैसी है ना मनुष्यों जैसी है, कोई काम की नहीं रही। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, है भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो नहीं सकते। दुख तो जरूर भोगना ही है ना, सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद्य है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। बाबा 21 जन्मों के लिए हम सब बच्चों को दुखों से मुक्त कर देते हैं। यह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने, जिन वैद्य डॉक्टर से हम इलाज करवाते हैं वो खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। यह तो है अविनाशी वैद्य, हमारा बाबा है अविनाशी वैद्य। यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, इस समय दुख कितने हैं, अथाह है। सुख भी अथाह है, बाप अथाह सुख देते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही दवाई है। हमारा जो ज्ञान दे रहे हैं बाबा, बाबा कहते हैं ये ज्ञान सुखी बनने का है, दवाई है ये। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। बाबा की याद से हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है बाप दुख हरता सुख करता है, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है। बाबा कहते हैं सृष्टि रंगमंच पर आत्मा और जीव दोनों का खेल चल रहा है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस घर जाना है। क्या कहा बाबा ने, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि अब हमको घर वापस जाना है। पतित तो जा नहीं सकते, हम अपने घर परमधाम जाएंगे, लेकिन पतित बनकर नहीं जा सकते। इसलिए मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, यह भी बताता हूँ, माया विघ्न जरूर डालेगी। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं बाबा, हम बाबा के बनेंगे, बाबा की दवाई अर्थात ज्ञान को धारण करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ आपको कि माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक होना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी ना, मतलब परेशान तो होगी माया। तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई यह है याद की यात्रा। बाबा ने कहा पढ़ाई को बाबा दवाई नहीं कह रहे हैं, ज्ञान को बाबा दवाई कहते हैं, याद की यात्रा को। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो। क्या कहा बाबा ने, एक ही दवाई है याद की यात्रा, बाबा को निरंतर याद करना, जिससे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा मेरे को निरंतर याद करोगे तो, नहीं तो नहीं। तो बाबा ने कहा अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करोगे तो सारी बीमारी सारे दुख दूर हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई है, राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कोई कुछ भी कहेगा ना तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। यहाँ फिर बाबा समझाते हैं बच्चे राम राम कोई मुख से कहना नहीं है,
यह तो अजपा जाप है, ये मन का जाप है। सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में यह सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। सब कुछ किया उसके बाद भी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, अर्थात आत्मा की शक्ति कम होती ही आई है, क्योंकि वह सब है अनराइटियस। अनराइटियस यानी पूरी तरह सत्य नहीं है। राइटियस तो एक बाबा ही है, सत्य तो केवल एक बाबा ही है। वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उसको याद करें तो चेहरा ही उनका चमकता रहे। यदि वाकई में हम ऐसे पतित पावन बाप को निरंतर याद करते रहें तो बाबा कहता है चेहरा ही चमकता रहेगा। एक अजीब सी खुशी चेहरे पर दिखाई देगी। खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम बच्चे जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा सतो प्रधान बनती चली जाएगी। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है, ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। यह आत्मा ही खुशी के संस्कार है। बाबा कहते हैं यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ ले चलेंगे। आत्मा यहाँ जितना खुशी में रहती है उतने संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी। फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। माया बहुत कोशिश करेगी कि हमारा जो बाबा से कनेक्शन है, जो याद है, वो टूट जाए। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे। जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन यह किसी को पता नहीं। तो क्या समझ याद करें बताओ ज़रा, क्यों याद करें? तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, देवताओं की दुनिया कहा जाता है। मनुष्य नाम होता नहीं, फलाना देवता। बाबा कहते हैं वह है ही डीटी वर्ल्ड। डीटी सॉवरेंटी, डीटी वर्ल्ड यानी देवी देवताओं का दुनिया। यह है ह्यूमन वर्ल्ड। ये कौन सी दुनिया है? मनुष्यों की दुनिया। बाबा कहते हैं यह सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। क्या महामंत्र देते हैं? बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमें महामंत्र देते हैं कि बच्चे बाबा को याद करो, सतो प्रधान बन जाओगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहाँ कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। वो देवी देवताओं की दुनिया है और ये है मनुष्यों की दुनिया। फ़र्क है ना दोनों में। यह बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए हैं, मतलब देवी देवताओं की दुनिया को लाखों वर्ष हो गए हैं। यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे, एकदम निर्मल पवित्र पावन। महान आत्मा देवी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। क्या? मनुष्यों को स्वच्छ या देवी देवता कभी नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं यह है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है। क्या कहा बाबा ने? रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो। यह है कौन जिसको जलाते हो? बाबा कहते हैं एक्चुअल में है कौन?
किसी को पता नहीं है। कोई मनुष्य तो नहीं है, बाबा कहते हैं कोई मनुष्य तो नहीं है। यह है 5 विकार, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। इस समय 5 विकारों का चारों तरफ वर्चस्व है, राज्य है। हर एक के अंदर 5 विकार भरे हुए हैं। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार है। यह दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण सीताराम का राज्य होता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं होती। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है, याद आता है यह पॉइंट समझानी थी। पहले समझा दिया, फिर बाबा कहते हैं भाषण के बाद याद आता है कि यह पॉइंट समझानी थी। हूबहू कल्प कल्प ऐसे स्थापना हुई है, वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते। अंडरलाइन करेंगे, सब बच्चे एक जैसा पद नहीं पा सकते। ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाले भी हैं, तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। यह साहूकार की दासी बनेगी, यह राजाई घराने की दासी बनेगी, यह बड़े साहूकार बनेंगे, जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। बाबा ने कहा जिनको कभी ना कभी इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़े ही इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग का मुंह सब नहीं देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसा भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं। कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव यह बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। बाबा कहते हैं यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहें तो भी बहुत हर्षितमुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है वह कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम अभी समझते हो एक बाप है। क्या कहा बाबा ने? तुम बच्चे समझते हो अभी एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। यह बेहद की बातें हैं ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। अभी शिव बाबा बैठकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराकर सबको घर वापस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है। क्या कहा बाबा ने? इस छीछी अपवित्र गंदी दुनिया से हमें घर वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनना है। जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो बच्चे लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा रहेंगे हंसते, बन रहे फरिश्ते और चल दिए हैं बाबा के रास्ते।
आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा हमसे कहते हैं, बच्चे अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करना है। क्या कहा बाबा ने? बच्चे अपनी अवस्था को एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं, यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। सेकंड पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करना है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। क्या कहा बाबा ने? बच्चे 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की परवाह अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। हमारा स्वधर्म शांति है और उस स्वधर्म की हमें पहचान देनी है। आज का वरदान है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। क्या कहा बाबा ने? जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसे भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। क्या कहा बाबा ने? कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि उस आत्मा के प्रति कैसी होनी चाहिए? प्यार की होना चाहिए। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। कोई हमारे इंसल्ट कर रहा है, घृणा कर रहा है, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में प्यार और कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय वो आत्मा परवश है, परतंत्र है वो आत्मा। आज का स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। जो सदा, क्या कहा बाबा ने? जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। आज का स्वमान है, मैं सर्व के प्यारा फरिश्ता हूँ। मैं सर्व का प्यारा फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।